हेलो फ्रेंड्स, आई एम गामी सफ़ीरा। सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 6, चैप्टर 4, पार्ट 3। आज हम चैप्टर 4 का रिवीजन करेंगे। कल हमने देखा था कि कोलन बाज़ार में जाता है जोहरी की दुकान पर और पायल बेचने के लिए बोलता है। तो जोहरी क्या करता है, उनको निर्धन समझकर चोर समझ लेता है और वो राजा को जाकर बता देता है। तो कुछ दो सिपाही आकर क्या करते हैं, कोलन को पकड़कर ले जाते हैं। और कुछ दिन पहले जिस तरह से मदुराई में के राजमहल में चोरी हुई थी, तो चोर कुछ गहने ले गए थे, तो उनको लगा कि ये वही चोर है। ऐसा समझकर क्या करते हैं, कोलन को पकड़कर ले जाते हैं। इस तरफ राजा ने चोर के पकड़ ले जाने की बात सुनी तो उसे फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। उधर कनकी परेशान थी कि कोलन लौटा क्यों नहीं। उसने गृहस्वामी की सहायता से मालूम कर लिया कि उसके पति को चोरी के अपराध में पकड़ लिया गया है और उसे फांसी दी जाने वाली है। तो अब हम आगे देखेंगे कि कोलन को फांसी दी जाती है कि नहीं, है ना। कल हमने यहाँ तक ये चैप्टर देखा था, अब हम आगे चैप्टर देखेंगे। कनकी तुरंत राज दरबार पहुँची और राजा से न्याय की भीख मांगने लगी। उसने कहा, आपने मेरे पति को मृत्युदंड दिया है। वे इस समय निर्धन अवश्य है, पर चोर नहीं। मेरे पास इस बात का प्रमाण है। कनकी ने क्या किया, कितनी हिम्मत से वो राज दरबार में पहुंच गई और राजा से न्याय की भीख मांगने लगी। और उसने कहा कि आपने मेरे पति को मृत्युदंड दिया है। वे इस समय निर्धन यानी कि गरीब, जिसके पास पैसे नहीं होते उसे क्या बोलते हैं, निर्धन। तो वो निर्धन अवश्य है पर चोर नहीं है। और मेरे पास इस बात का प्रमाण है कि मेरे पास सबूत है कि वो चोर नहीं है। क्या प्रमाण है कि तुम्हारा पति निर्दोष है? राजा ने क्रोधित स्वर में पूछा। राजा गुस्से हो गए और बोलने लगे कि आपके पास क्या प्रमाण है, क्या सबूत है? कनकी ने पाँव में पहनी पायल दिखाते हुए कहा, यह पायल इसका प्रमाण है। यह उसी पायल के जोड़े की दूसरी पायल है। आप रानी जी से पूछिए कि उनकी पायल के अंदर क्या भरा था। ने क्या किया, अपने जो पाँव में पहनी पायल को दिखाते हुए कहा कि यह पायल इसका प्रमाण है। तो यह उसी पायल की जोड़ की दूसरी पायल है। आप रानी जी से पूछिए। क्या पूछने के लिए कहा कि पायल के अंदर क्या भरा हुआ था। रानी ने बताया कि उनकी पायल में मोती भरे थे। कनकी ने अपनी पायल उतारकर पृथ्वी पर दे मारी, यानी कि दे मारी या ना फेंक देना। उसके अंदर से लाल मणियाँ छिटक कर बाहर आ गई। रत्नजड़ित जो लाल मणियाँ मोती होती है ना, वो। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने आदेश दिया, दूसरी पायल लाओ। राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि सच में पायल तो ये तो वही पायल है। तो वो सोचने लगा, तो उसने क्या बोला कि चलो दूसरी पायल मंगवाओ। दूसरी पायल में भी लाल मणियाँ ही थी। राजा ने कोतवाल को आदेश दिया, कोवलन को राज दरबार में लाया जाए। क्या हुआ था कि रानी के पायल में क्या भरा था, मोती भरे थे। और जो कनकी ने पायल पहनी थी उसमें क्या थी, लाल मणियाँ थी। तो उसने जब फेंका तो जो छिटक कर बाहर गिरी। तो राजा ने दूसरी जो पायल मंगाई उसमें भी क्या था, लाल मणियाँ ही थी। तो राजा को भी पता चल गया कि ये जो कनकी बोल रही है वो सच ही है ना। दूसरी पायल में भी लाल मणियाँ ही थी। राजा ने कोतवाल को आदेश दिया, कोवलन को राज दरबार में लाया जाए। कनकी ने राजा को मदुराई आने की अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। कनकी ने क्या किया, राजा को अपनी सारी स्टोरी बोली कि वो क्यों मदुराई आए थे, क्या उनके साथ हुआ था, सारी स्टोरी बताई। राजा ने कोवलन और कनकी से क्षमा मांगी, उन्हें धन धान्य देकर सम्मानपूर्वक विदा किया। राजा ने क्या किया, कोवलन और कनकी से क्षमा मांगी और उसको धन और धान्य देकर अच्छी तरह से सम्मानपूर्वक वहाँ से विदा किया। कोवलन ने फिर से व्यापार शुरू किया और उसका व्यापार चल निकला।
कौलन और कनकी सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। तो हमने देखा ये स्टोरी में कि क्या होता है, लास्ट में कौलन और कनकी की जीत होती है क्योंकि वो सच्चे थे, है ना। और एक बात भी सीखी कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। जिस तरह से कौलन बुरी संगति में पड़ जाता है तो कोई भी इंसान उस पर शक की नज़र से ही देखता है, उसी तरह से हमें भी अच्छी तरह से अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए और हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। तो बच्चों, आज आपका होमवर्क है ये चैप्टर का मौखिक और लिखित क्वेश्चन के आंसर आपको हिंदी की नोटबुक में लिख लेना है। ओके, थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।